दूध का जो कार्बोहाइड्रेट है क्या है, लैक्टोज है। और लैक्टोज सबसे ज्यादा किसके दूध में है? जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया है, गाय का दूध है, मान लीजिए कॉज मिल्क है, या मान लीजिए दे दिया आपका बुफैलो मिल्क है, भैंस का दूध है, या गॉड का मिल्क है, बकरी का दूध है, या मदर्स मिल्क है, माँ का दूध है, या मान लीजिए आपका लाइनेस यानी शेरनी का दूध है, या मान लो ऊंटनी का दूध है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आप। तो लैक्टोज की सबसे अधिक मात्रा मदर्स के मिल्क में होती है, माँ के दूध में होती है, याद रखिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो पहला वाला पोषक तत्व चलो भाई, सभी बच्चे का मैं साइंस फैकल्टी शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी से उदय कुमार सर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको मैं साइंस के लिए आपको मतलब इम्पोर्टेंट वाले जो भी आपका समझो कि चैप्टर है वो मैं आपको साइंस करवा रहा हूं। और साइंस में मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला, यानी भोजन के अवयव, ये मैंने स्टार्ट किया है। न्यूट्रिएंट्स भी उसको कहते हैं, पोषक तत्व भी, और आपका न्यूट्रिशन चैप्टर का नाम है आपका, तो या बायोमोलिकुल्स भी इसी को कहते हैं। इसमें मैंने एक आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में करवाया था, और कार्बोहाइड्रेट जो लास्ट क्लास आपने देखा होगा, लास्ट जो वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 3 तरह के। एक आपका मोनोसेक्राइड, एक डाइसेक्राइड, एक आपका पॉलीसेक्राइड। तो मतलब मोनोसेक्राइड का एग्जांपल मैंने बता दिया था, याद करो। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, गैलेक्टोज है, ये सब आपका समझिए मोनोसेक्राइड है। और ग्लूकोज जो है उसमें फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो ग्लूकोज क्या है, शुगर का ही एक टाइप्स है, और हेक्सोस शुगर है ये। तो डीएनए और आरएनए का नाम सुने होंगे। ये डीएनए आरएनए क्या है, सेल में जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए आरएनए। डीएनए में शुगर आपको पाया जाता है, तो कौन सा शुगर है डीएनए में आपका, याद रखिएगा, इसमें पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर। और आरएनए में कौन सा शुगर है, हेक्सोस शुगर। ये शुगर का टाइप्स अगर पूछा। और डाइसेक्राइड में आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया थे, याद कीजिए। जैसे मिल्क वाला कार्बोहाइड्रेट यानी दूध का जो कार्बोहाइड्रेट है क्या है, लैक्टोज है। और लैक्टोज सबसे ज्यादा किसके दूध में है? जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया है, गाय का दूध है, मान लीजिए कॉज मिल्क है, या मान लीजिए दे दिया आपका बुफैलो मिल्क है, भैंस का दूध है, या गॉड का मिल्क है, बकरी का दूध है, या मदर्स मिल्क है, माँ का दूध है, या मान लीजिए आपका लाइनेस यानी शेरनी का दूध है, या मान लो ऊंटनी का दूध है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आप। तो लैक्टोज की सबसे अधिक मात्रा मदर्स के मिल्क में होती है, माँ के दूध में होती है, याद रखिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो पहला वाला पोषक तत्व, फर्स्ट वाला जो है वो मैंने आपको करवाया था। दूसरा आपका सेकंड वाला है पोषक तत्व, टोटल आपको याद कीजिए मैंने 7 बताया था। तो दूसरा वाला जो आपका पोषक तत्व है सेकंड वाला, वो आपका है फैट्स यानी वसा। सबसे ज्यादा एनर्जी आपको मैंने बताया था, याद कीजिए कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम से। सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले जो आपका न्यूट्रिएंट्स है यानी पोषक तत्व है वो आपका फैट्स है। 1 ग्राम फैट्स गिव्स 9.45 कैलोरी एनर्जी। और हमारे एवरीडे डाइट का यानी प्रतिदिन भोजन का कितना परसेंट हम लोग फैट्स खाते हैं? तो एवरीडे डाइट का लगभग आपको 18 से 20%, ये आपका 18 to 20% ऑफ आवर डाइट इज क्या है, फैट्स है। और फैट्स में भी आपका 3 एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फैट्स में भी 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी यही तीनों है एलिमेंट्स, लेकिन उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में इसकी रेशियो जो है, इसका अनुपात जो है वो निश्चित है। अनुपात आपको याद कीजिए, कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया था 1:2:1 यानी 1:2:1। लेकिन इसमें फैट्स में इसका रेशियो फिक्स नहीं होता है। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको 3 एलिमेंट से मिलकर बना है फैट्स, इसमें इसका रेशियो फिक्स नहीं है, अनुपात निश्चित नहीं है। फैट्स को जैसे मान लीजिए आपका फैट्स पचेगा तो 2 चीज बनेगा। फैट्स अगर पच गया तो आपका 2 चीज बनेगा। आपका एक हो गया फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल बोलते हैं हिंदी में इसको, वसीय अम्ल हो गया फैटी एसिड। और एक बनेगा आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो ये जो फैटी एसिड है ये होता है फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि फैट्स का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, यानी अंतिम उत्पाद क्या है। फाइनल प्रोडक्ट अगर आपसे पूछेगा फैट्स का तो ये है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका, फैटी एसिड है। अंतिम उत्पाद क्या है, फैटी एसिड। और अगर बाय प्रोडक्ट पूछा यानी सह उत्पाद पूछा है, सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट आपका ये ग्लिसरॉल है। और फैट्स अगर पच गया, मान लीजिए पूरी तरह से पचेगा, तो इसको पचाने के लिए कोई एंजाइम तो होगा जो हमारे शरीर में बनता है। तो फैट्स को पचाने वाले जो एंजाइम होता है उसका नाम है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। डाइजेस्ट फैट्स यानी लाइपेज एंजाइम जो है ये वसा को, फैट्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी आपका समझिए कि इंटेस्टिनल जूस जो होता
होता है ना, यानी छोटी आंत जो है, आंत रस जो बनता है छोटी आंत में, उसी के साथ में ये एंजाइम बनता है इंटेस्टिनल जूस के साथ में, आंत रस के साथ। फैट्स जैसे मान लीजिए किसके मिल्क में भी फैट्स होता है, दूध में भी फैट्स है, तो किसके दूध में आपको मान लीजिए पूछ दिया कि सबसे ज्यादा फैट्स है, तो एक आपका एनिमल है, एनिमल का नाम है आपको देखिए ये रेंडियर। ये रेंडियर जो है आपका पोलर रीजन में ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है ये जानवर, और इसी के मिल्क में आपको सबसे ज्यादा फैट्स होता है मिल्क ऑफ रेंडियर में सबसे ज्यादा 10 to 12% फैट्स है, 10 से 12% फैट्स होता है इसके मिल्क में दूध। और अगर मान लीजिए भैंस के दूध में पूछा है, मिल्क ऑफ बफेलो, भैंस के दूध में 6 to 7%, गाय के दूध में पूछा है तो 4 to 5%, और अगर मान लीजिए बकरी के दूध में पूछा है तो समझिए आपका लगभग आपका 3% आपका फैट्स होता है, सबसे कम बकरी के दूध में आपका फैट्स है। अब जैसे मान लीजिए फैट्स किस में पाया जाता है, जैसे मान लो ऑयल है, तेल वगैरह हो गया, घी वगैरह है, या मान लीजिए नॉनवेज वगैरह है उसमें भी फैट्स है, जितने भी नट है मान लीजिए बादाम वगैरह है उसमें भी फैट्स होता है, वसा होता है। तो फैट्स होता है आपका समझिए, जैसे फैट्स बचेगा अभी मैंने बताया आपको, फैटी एसिड बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा। वन मॉलिक्यूल जो फैट्स है, जैसे फैट्स का एक और नाम है, फैट्स का आपको एक और नाम है, वसा का एक और नाम है, फैट्स का एक और नाम आपका है देखिए ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। और क्यों नाम ये पड़ा है फैट्स का, क्योंकि फैट्स का जो वन मॉलिक्यूल यानी एक अणु जो आपका फैट्स का है, वन मॉलिक्यूल जो बनता है, तो इसमें वन मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए आपका मतलब फैटी एसिड है और 3 मॉलिक्यूल आपका ग्लिसरॉल से होता है। 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्ल हो गया, और प्लस इसमें 3 मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, ग्लिसरॉल। और ये आपस में जिस केमिकल बॉन्ड से यानी जिस रासायनिक बंधन के साथ में अटैच होते हैं, उस केमिकल बॉन्ड का नाम है, ये जो अटैच होते हैं अटैच्ड बाय एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बंधन होता है, एस्टर बॉन्ड इसी के साथ में जुड़े रहते हैं ये आपस में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स का। अब जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में, हम लोगों के बॉडी में फैट्स का सर्कुलेशन ब्लड के द्वारा होता है, खून के द्वारा, तो हमारे बॉडी में फैट्स का सर्कुलेशन किस रूप में होता है, तो इन द ह्यूमन बॉडी आपको देखिए इस रूप में होता है, मतलब लाइपोप्रोटीन के रूप में, लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन के रूप में। इसमें क्या रहेगा आपका लिपिड प्लस, लिपिड आपका सिंपल फैट्स है, साधारण वसा है, लिपिड प्लस प्रोटीन। इसी रूप में आपको हम लोगों के बॉडी में ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा फैट्स का यानी वसा का सर्कुलेशन होता है। अब ये लाइपोप्रोटीन जो है वो आपका 2 तरह का है, एक होता है एलडीएल, 2 तरह का आपका 2 टाइप्स का लाइपोप्रोटीन है, एक आपका एलडीएल, एलडीएल का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है एचडीएल, एचडीएल हो गया आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो 2 तरह का आपका लाइपोप्रोटीन है, 2 रूप में आपको समझिए हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ये फ्लो करता है, एक एलडीएल और एक आपका एचडीएल। एक इसमें है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ाएगा, तो जैसे मान लीजिए ये कोलेस्ट्रॉल आपका, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक तरह का फैट्स है, वसा है, और ये हमारे जो आर्टरीज और वेन्स जो होता है ना, यानी आपका ब्लड वेसल्स है, धमनी और सिरा जो है, आर्टरीज का इंटरनल वाल में यानी धमनी का इंटरनल वाल में ये चिपक जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका समझिए कि आर्टरीज का जो अंदर की चौड़ाई है, आपका डायमीटर जो है, व्यास आपका कम हो जाएगा, तो ब्लड का समझिए फ्लो भी रुक सकता है, ब्लॉकेज आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ाता है उसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करता है उसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये एलडीएल जो है ये आपका है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, और ये आपका एचडीएल जो है इसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। ये तो ये आपको समझिए कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में वसा का संचरण यानी फैट्स का सर्कुलेशन किस रूप में होता है वो मैंने बताया है। तो फैट्स का सर्कुलेशन हमारे शरीर में आपका किस रूप में, लाइपोप्रोटीन के रूप में यानी लिपिड और प्रोटीन के रूप में। 2 तरह का लाइपोप्रोटीन है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल का मतलब हो गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करेगा, इसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल है। और एक आपका फैट्स है जो समझिए फिश में, एग में, अंडे में यानी मछली में, आपका मिल्क में, दूध में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, उसके बाद आपका ड्राई फ्रूट्स है, मान लीजिए काजू वगैरह है, वालनट आपका अखरोट वगैरह है, उसमें पाया जाता है। ठंडी के मौसम में ज्यादा जब ठंड पड़ती है ना, तो ये आपका देखिए ओमेगा
ओमेगा 3 नाम सुने होंगे। ओमेगा 3 ए टाइप ऑफ फैट्स है, एक प्रकार का वसा है और ये ठंडी के मौसम में हमारे बॉडी का टेम्परेचर को बनाकर रखता है, यानी हमारे शरीर को गर्म रखता है। और ये वाला फैट्स आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपका अधिक ठंडी पड़ने पर, आपको ज्यादा सर्दी का मौसम, आपको ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो कौन सा आपका समझिए कि फैट्स खाने से यानी आपको हमारे शरीर का टेम्परेचर आपको मेंटेन रहेगा, शरीर गर्म रहेगा, तो वो ओमेगा 3 है। और ओमेगा 3 का मैंने सोर्सेस आपको बता दिया। फिश हो गया यानी मछली है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है यानी दूध है, उसके उत्पाद है। उसके बाद आपका ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट है, आपका वालनट, काजू हो गया, केशोनट, ये सब आपका इसका सोर्स है। तो ये मैंने आपको फैट्स के बारे में आपको इतना आज बताया। इसके फिर आगे आपको अगली जो क्लास मिलेगी वो आपको समझिए, इसके आगे फिर आपको फैट्स के बारे में फिर अगली क्लास में मिलेगी, अगली वीडियो में मिलेगी। तो सभी का समझिए, शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं साइंस फैकल्टी उदय कुमार सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, आपको आगे भी आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।